आज सरकार पर एक तंज तो बनता ही है। लगता है सरकार को अपना नारा बदलकर ये करना पड़ेगा, हम 17 हमारे 17। और हाँ, बिल्कुल आप सबने यही सुना होगा, हम दो हमारे दो। सुना तो सबने है, लेकिन लगता है ये नारा सरकार के पोस्टर तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि उदयपुर के झाड़ोल इलाके में एक ऐसी महिला मिली है जिन्होंने 55 साल की उम्र में, जी हाँ 55 साल में, अपने 17वें बच्चे को जन्म दे दिया है। अब सुनकर आपका भी दिमाग घूम गया होगा, लेकिन यकीन मानिए ये खबर सच है और ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, ये सवाल है सरकार की नीतियों, परिवार नियोजन कार्यक्रम और जमीनी हकीकत की। उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य झाड़ोल क्षेत्र में से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कालबेलिया समाज की महिला रेखा ने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। और आप सोच रहे होंगे इतने बच्चे, तो जरा सुनिए। रेखा पहले ही 16 बच्चों की मां है। इनमें से 5 बच्चों की मौत जन्म के बाद हो चुकी है और 5 तो शादीशुदा होकर अब खुद माँ बाप बन चुके हैं, यानी दादी भी बनी, नानी भी, और अब खुद फिर से माँ बनी है। सबसे मजेदार बात यह है, जब रेखा अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्होंने डॉक्टर को बताया कि ये उनकी चौथी संतान है, लेकिन जब असलियत सामने आई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। चौथी नहीं, ये 17वीं संतान थी। रेखा के पति कवरा कालवेलिया ने मीडिया से बातचीत में अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, हमारे पास रहने को अपना घर तक नहीं है, भंगार इकट्ठा करके जैसे तैसे गुजारा करते हैं। बच्चों की परवरिश और शादी के लिए 20% ब्याज पर कर्ज लिया है, जिसका ब्याज भी नहीं चुका पा रहे। अब जरा सोचिए, खुद का मकान नहीं, बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं, खाने पीने तक की तंगी है और ऊपर से 17 बच्चों का बोझ। मतलब सरकार चाहे जितने आवास योजना, शिक्षा योजना, परिवार नियोजन योजना चला ले, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही बयां कर सकती है। और सरकार की तरफ से क्या नारे तो बड़े बड़े हैं, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार, लेकिन हकीकत ये है कि झाड़ोल जैसे इलाके में ये नारे सिर्फ किताबों और पोस्टरों में कैद होकर रह गए हैं। जरा सोचिए, 17 बच्चों को जन्म देने के बाद भी न महिला को सही मार्गदर्शन मिला, न परिवार नियोजन की जानकारी, और अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें नसबंदी के लिए जागरूक किया जाएगा। वाह जी वाह, अब जागरूक किया जाएगा। 17 बच्चों के बाद जागरूक करना क्या मतलब है इसका? सवाल ये उठता है, आखिर सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम का जमीनी असर कहाँ है? जब हर पंचायत, हर गांव में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो ऐसे मामले सामने कैसे आ रहे हैं? क्या योजनाएं सिर्फ कागज पर टिक मार्क करने के लिए बनाई जाती है? क्या हम दो हमारे दो का नारा सिर्फ शहरी दीवारों और सरकारी दफ्तरों में चमकाने के लिए है? और अगर हाँ, तो फिर ऐसे मामलों पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए? अब ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। ये खबर कल सामने आई थी। लोग सरकार से पूछ रहे हैं, हम दो हमारे दो का नारा कहाँ गायब हो गया? सोचने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ सरकार जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ उदयपुर जैसे इलाकों से ऐसी कहानियां निकलकर सामने आती हैं जो पूरे सिस्टम की पोल खोल देती है। अब आप बताइए कमेंट करके हमें कि क्या ऐसे मामलों में सिर्फ परिवार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए या फिर सरकार को अपनी नीतियों पर सही ढंग से एक बार फिर से गंभीरता से सोचना चाहिए।